Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से कुछ न कुछ आपके लिए लेके आता हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. मतलब that can be beneficial for your competitive exam and definitely it will help you the way you are speaking, because generally nowadays each and every profession requirement is English speaking. Then we have to enhance our knowledge regarding English words, vocabulary, sentence frame. Then only we would able to speak in English. So without further ado, let's get started with the very beautiful editorial. It can be beneficial for your health also because it's a health related article in the science and tech portion of the Hindu newspaper. A large study shows immense benefit of reducing salt intake. तो लार्ज स्टडी है वो दिखा रही है, क्या दिखा रही है? इमेंस होता है, बहुत गहन बेनिफिट्स दिखा रही है रेड्यूसिंग साल्ट इनटेक. मतलब अगर आप नमक खाना कम कर देंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. और इसमें क्या राइटर अपने व्यू पॉइंट देता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं. इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है राइटर के द्वारा. इसमें बोला गया कि रिसेंट स्टडी, हाल फिलहाल में जो स्टडी हुई है, पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिका. अमेरिका के एक जर्नल में. जर्नल क्या होता है? जिसे कोई भी साइंटिस्ट है अपनी पहले कोई एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है, वो उसको पहले जर्नल में पब्लिश करना पड़ता है अपना जो भी कंटेंट है उसने जो रिसर्च की है. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी. तो अमेरिकन कॉलेज जो कार्डियोलॉजी का, कार्डियोलॉजी क्या है? हार्ट से रिलेटेड है. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी शोड ए हायर इंसिडेंस होता है मौके, अवसर ऑफ हार्ट अटैक. जो हार्ट अटैक के बहुत सारे अटैक्स वो दिखाता है. अगर जिसमें ये जिसने स्टडी की उसके बारे में बात की हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, दिल फेल हो जाता है, यानी स्ट्रोक्स जो झटके आते हैं विद हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ एडिंग साल्ट टू वंस फूड. हायर फ्रीक्वेंसी जो बार बार लेते हैं, एडिंग साल्ट इंक्लूड करते हैं बार बार टू वंस फूड, अपनी फूड में कोई भी इंडिविजुअल्स. तो इसलिए देखो कोई भी इंडिविजुअल्स आया वहाँ उसके लिए वंस यूज हुआ क्योंकि जनरलाइज फॉर्म में हम बात कर रहे हैं. दिस डिड नॉट इंक्लूड दिस साल्ट यूज फॉर कुकिंग. तो ये इसको इंक्लूड नहीं करता है जो कुकिंग आप खाना बनाते टाइम साल्ट को इंक्लूड करते हैं. नहीं, ये तो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइक टेस्ट. विदाउट टेस्ट यू कैन नॉट ईट द फूड. तो ये है. आगे जो बात कर रहा है हम देखते हैं. ओवर 1.76 लाख पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम यूके बायोबैंक वर फॉलोड अप फॉर एन एवरेज ऑफ 11.8 ईयर. तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 1.7 लाख जो लगभग 1.25 लाख आदमी हैं वो उनको फॉलो किया गया यूके बायो बैंक के द्वारा. जब मतलब बायो बैंक क्या, बायो जो आदमियों का बैंक है लगा लो, वो रिसर्च करते हैं. उन्होंने लगभग 11.8 ईयर्स तक रिसर्च किया. नियरली 7,000 हार्ट अटैक्स, जिनमें से 7,000 को हार्ट अटैक आया. ओवर 200 स्ट्रोक्स, 2,000 आदमी को स्ट्रोक्स आए. वर डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. डॉक्यूमेंटेड मतलब उनको दर्ज किया गया इस टाइम पे. डैश डाइट क्या होता है कि बंदा ये डाइट फॉलो करे तो उसके हेल्थ के बेनिफिट हो सकते हैं. आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ऑल अदर रिस्क फैक्टर, अगर सभी रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करें, इट वाज फाउंड दैट एडिंग लेस साल्ट, कम साल्ट है, दैट एडिंग लेस साल्ट विद फूड वाज एसोसिएटेड विद द फ्यूअर हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स. मतलब कम साल्ट हम अपने खाने में मिलाते हैं तो जो क्या हार्ट अटैक्स कम हो जाते हैं, स्ट्रोक्स कम हो जाते हैं. दिस वाज फाउंड टू बी ट्रू. मतलब ये सच्चा पाया गया. इवन इन पार्टिसिपेंट्स हु वर फॉलोइंग द डैश डाइट, जो डैश डाइट को फॉलो करते थे. डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन. डैश डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डाइटरी जो अप्रोच है, एक तरीका है टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जो आदमियों में टेंशन होती है उसके लिए एक डाइट है. डैश इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड, डैश जो डाइट है बेस्ट रिकमेंडेड डाइट है टू प्रिवेंट कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स. जो कार्डियोवेस्कुलर आपके हार्ट से रिलेटेड जो इवेंट आते हैं उनको रोकने के लिए डैश डाइट बहुत अच्छी है. तो डैश डाइट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व रहता है इसमें? ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन, रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ सेचूरेटेड फैट. सेचूरेटेड फैट नहीं लेना है, जैसे कि आपके जो भी ऑयली चीज़ें हैं उनमें सेचूरेटेड होता है. नॉन सेचूरेटेड फैट आपकी जैसे कि आलमंड्स, नट्स में होती है तो वो नॉन सेचूरेटेड फैट होती है. बट सेचूरेटेड फैट होती है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, जो बार बार ऑयल जो पक जाता है उसको बोलते हैं सेचूरेटेड फैट. कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर्स,
द WHO रिकमेंड्स ओनली 5 ग्राम ऑफ साल्ट पर डे। WHO क्या कहता है कि 5 ग्राम साल्ट ही लेना चाहिए आदमी को, उसकी रिकमेंडेशन यही है। द रिसेंट स्टडी, जो रिसेंट में स्टडी हुआ है, पॉइंट टू द इमेंस बेनिफिट ऑफ अवॉइडिंग साल्ट ऑन टेबल। तो जो अगर आप टेबल साल्ट पे नहीं रखते हैं, मतलब टेबल पे साल्ट नहीं रखते हैं, उसके बहुत सारे इमेंस बेनिफिट हैं, गहन बेनिफिट हैं। देयर इज ए पॉजिटिव तो कमी होना ऑफ लार्ज एंड रिलायबल स्टडीज़, मतलब जिन पे विश्वास किया सकता है, क्रेडेंशियल नहीं है, कम है। टेकिंग इन आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में इसके जो डेली डाइट के लेके कोई रिलेटेड इतनी गहन स्टडी नहीं की गई है। आवर कंट्री वट एवर जो भी होता है, डाटा वी हैव स्टिल शोज ए कंजप्शन ऑफ मोर देन 10 ग्राम पर डे। जितना भी डाटा है, अगर उससे हम हालांकि आइडिया लगाएं तो 10 ग्राम पर डे के हिसाब से हम अपनी डाइट में साल्ट लेते हैं। फार एक्सेडिंग, फार मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं द रिकमेंडेड अलाउंस। जो अलाउंस है, मान लो 5 ग्राम है, 6 ग्राम ले लें, 7 ग्राम ले लें, बट वी आर टेकिंग 10 ग्राम, मीन्स इट इज़ फार अहेड और एक्सीडिंग द रिकमेंडेड अलाउंस जो गैप दिया हुआ उसमें। इट कुड बी वर्स, ये हो सकता है। देखो कुड का यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल यूज हुआ, इट कुड बी वर्स, ये हो सकता था, या फ्यूचर में इट कुड बी वर्स हो सकता है इन चिल्ड्रन सिंस द रिकमेंडेशन इज ऑलमोस्ट हाफ। बच्चों में तो 2.5 ग्राम रिकमेंडेशन है। स्टडी कंडक्टेड बाय सैपियंस हेल्थ फाउंडेशन, जो हीथ फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन का नाम है हीथ फाउंडेशन, अमंग स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स इन चेन्नई, जो चेन्नई में है। सो ए 10% प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन, जो बच्चों में है 10%। प्रिवलेंस क्या होता है, प्रचलन होना, ट्रेंड में होना है। 10% बच्चों में हाइपरटेंशन है, ये जो फाउंडेशन ने बताया। इनटेक ऑफ साल्ट में बी वर्स इन इंडियन, तो इनटेक का क्या है, साल्ट वर्स हो सकता है, बहुत ख़राब हो सकता है इंडियंस, सिंस पिकल्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस। तो आपको पता है सब एक डाइट में पिकल जरूर लेते हैं, जिसमें साल्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, अचार बोलते हैं जिसको। तो उसके लिए अर्ली इन लाइफ बहुत बहुत पहले हो चुका था, इंड्यूस हो चुका था अपनी डाइट में। वी कैन नॉट फॉरगेट द हिडन साल्ट इन प्रिजर्व्ड एंड पैक्ड फूड्स। प्रिजर्व फूड और पैक्ड फूड जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं, जो उनमें दैट इंक्लूड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ साल्ट इन इट, एंड द कंज्यूमर्स इज नॉट गिवन ए चॉइस टू चूज ए फूड आइटम्स बेस्ड ऑन साल्ट कंटेंट। तो आपको चिप्स मिलेंगे तो वो एक ही तरह के मिलेंगे, उसमें आदमी वेराइटी नहीं मिलेगी, सो दैट यू कैन चूज द लेस साल्ट कंटेंट, हायर सोडियम कंटेंट। तो अभी राइटर क्या बोला, अनदर कंफ्यूजन इज दैट द मेजोरिटी ऑफ लेबल्स सो सोडियम कंटेंट। जितने भी आपके कंटेंट दिखाते हैं कोई भी पैक्ड फूड पे, वो दिखाते हैं कि सोडियम कंटेंट है। द ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स, जो सामान्य आदमी है, मान लो आप यू आर नॉट हैविंग और नॉट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी या कोई भी साइंस एंड टेक का पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, तो उसको पता नहीं है, कंज्यूमर इज नॉट अवेयर, उसका अवेयरनेस नहीं है दैट 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट। तो 1 ग्राम जो सोडियम का है 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट है। इट इज़ हाई टाइम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आप बोल सकते हैं ये एक, मान लो बहुत पीक पे है, ये बोल सकते हैं आप उसको, इट इज़ हाई टाइम दैट ए प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। प्रोडक्ट क्या है, 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, नॉर्मल एंड लो साल्ट कंटेंट, लाइक द फैट कंटेंट इन मिल्क, जैसे दूध में फैट कंटेंट होता है। साल्ट सब्सिट्यूट्स क्या है, अल्टरनेट आर गुड सिंस मेजोरिटी ऑफ देम कंटेंट अप टू 25% पोटेशियम क्लोराइड। तो साल्ट के जो सब्सिट्यूट्स हैं आर गुड, वो बहुत अच्छे हैं। मेजोरिटी ऑफ देम, उनमें क्या मिला होता है, 25% पोटेशियम क्लोराइड मिला होता है। ए 2001 स्टडी, 2001 में जो स्टडी हुई, फाउंड मतलब पाया, अब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो क्या पाया, साल्ट सब्सिट्यूट्स रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक, जो स्ट्रोक्स के इंसिडेंट्स को करते हैं। जैसे आप रॉक साल्ट यूज कर सकते हैं, दैट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ, जो उसमें जो सोडियम क्लोराइड कम होता है, तो इट कैन बी हेल्थ बेनिफिशियल। तो रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ स्ट्रोक्स एंड हीट स्ट्रोक बाय ऑलमोस्ट 10% एंड डेथ टू 10% आदमियों की डेथ भी कम हुई है। इट इज़ टाइम टू रिमूव दैट साल्ट शेकर फ्रॉम द टेबल। तो आपकी जो टेबल पे साल्ट रखा हुआ है, उसको टाइम आ गया है कि रिमूव कर दीजिए, और आपको हेल्थ के बहुत ही इमेंस बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये दैट इज़ ऑल फॉर दिस आर्टिकल, बट सम एडिशनल नॉलेज मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट का, यूएसए एंड चाइना के बाद। पहले क्या था साल्ट का, आपको पता है कि गांधी जी के टाइम पे दांडी मार्च वगैरह किया था उन्होंने, तो उस टाइम पे क्या है, रेगुलाइज किया गया था, बट उसके बाद में इसको डी लाइसेंस कर दिया था, कोई भी साल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और जो साल्ट का है कि ये
मतलब कहाँ से निकलता है, जैसे आप को पता होगा कि ये हम सी से निकालते हैं, सी बेड्स में जो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी हुई है उसके अंदर दब गया था, या उधर से निकालते हैं। तो आपको पता है कि हमेशा ज़्यादातर तरीका क्या होता है कि भाई उसको जो इवोपोरेशन तरीका यूज होता है कि पानी को निकाल लेते हैं, उसमें साल्ट कंटेंट को गर्म करते हैं, ऊपर वाष्प बन जाता है, वेपराइज हो जाता है और नीचे साल्ट बचा रह जाता है। दिस इज़ द मेथड वी आर यूजिंग इन इंडिया। और लगभग अगर कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो कोस्टल एरिया में हम साल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है। बट मोस्ट ऑफ द लाइक पार्ट ऑफ द साल्ट प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन गुजरात इटसेल्फ। 80% गुजरात में ही हो रहा है। तो यही दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि मैंने कंटेंट में मुझे कैसे इंप्रूव करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो, thank you very much, and try to speak in English if you are yearning for that particular type of job which requirement is English speaking. Okay friends, bye.